अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। बाज़ औक़ात लोग अपने डॉग को लेकर आते हैं तो जो उसकी आगले वाली टांगें होती हैं वो बिल्कुल बेंड हो जाती हैं, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये ज़्यादातर मैंने मसला देखा है बुली, गुलटेर, जर्मन वगैरह, लेकिन जर्मन में ये बहुत कम है, लेकिन गुलटेरी और बुलीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। ये क्यों होता है इसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से ये मसला होता है, ख़ास तौर पे विटामिन ए, D3 और कैल्शियम वगैरह। अगर जिस्म के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए या उनका आपस में रिलेशन कम हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाएं, तो इस वजह से भी आपके पेट को ये मसला हो सकता है। क्योंकि जो कैल्शियम फास्फोरस होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगी, एक की चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो दोनों की रिलेशन की वजह से ये मसला आ सकता है। कैल्शियम और फास्फोरस जिस्म के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। वो डाइट की वजह से भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, अगर वो पपी स्टेज के अंदर है, आप ऐसे खुराक उसको देते हैं जिसमें सिर्फ रोटी या दूध वगैरह है, जो कि नॉर्मली लोग गलती करते हैं बुली या गुलटेरी के अंदर, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा मसला देखने को मिला है। दूसरा, वो एक्सरसाइज या तो बहुत कम करवाते हैं या तो बहुत ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि हमेशा ज़्यादा चीज़ भी नुकसानदेह होती है। तो आपने एक्सरसाइज अगर करवानी है तो तरीके से करवानी है। अगर आप उसको बांध के रखते हैं तो तब भी ये मसला आ सकता है। अगर आप उसको पक्के फ़र्श पर रखते हैं तो तब भी ये मसला आ सकता है, क्योंकि पक्के फ़र्श पर वो अपनी जो पाँव हैं उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता, वो अपने जो उसके जॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा ज़ोर लगाना शुरू करता है। अगर पक्के फ़र्श पे रखा हुआ और साथ में आपने बांधा हुआ है तो उसके अंदर भी ज़्यादा रिस्क होता है कि उसके जो पाँव हैं वो बिल्कुल बेंड हो जाए। इसके अलावा कोई हेरिडिटी हो सकता है। अगर उसके पेरेंट्स के अंदर इस तरह का मसला था तो बच्चों के अंदर भी जेनेटिकली ये मसला आ सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, इसके अंदर बहुत सिंपल सा इलाज होता है। अगर आपने देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हैं इन सारों में से। आप अच्छी खुराक दें, बैलेंस डाइट दें। अगर आप होममेड फूड दे रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई डॉग फूड इस्तेमाल करवाएं। अगर डॉग फूड नहीं देना चाह रहे तो कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवा लें, जिसमें विटामिन D, ए, कैल्शियम, फास्फोरस हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पक्की जगह है उसको कच्ची जगह पे शिफ्ट कर दें। अगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा वॉक करवा रहे हैं तो कम कर दें। हेरिडिटी है तो आप उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा टांगें बेंड हुई हुई हैं तो आप उसको बैंडेज भी कर सकते हैं, लेकिन बैंडेज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप खाना पीना उसका अच्छा कर देते हैं तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।